Hello, all the students of class 9. Here I am again starting the story from where we have ended yesterday in the previous day. The story, The Lost Child. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. तो जैसे वो बालक गांव के नज़दीक पहुंचा, सभी दिशाओं से सभी पगडंडियों पर लोगों की झुंड दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे लोगों का ये झुंड मिलकर मेले की ओर बढ़ रहा है और इस दृश्य ने उसे इतना प्रभावित कर दिया कि अब वो कुछ समझ नहीं पा रहा था क्या करे। पूरी तरह से कन्फ्यूज़न जैसी हो गई थी अवस्था, क्योंकि अब चारों ओर केवल लोग ही लोग दिख रहे थे। A sweetmeat seller hawked gulab jamun, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस। एक मिठाई वाला आवाज़ लगा रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, जो कि मेले में घुसने वाले बिल्कुल किनारे पर था। एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स। और भीड़ उसके दुकान के सामने लगे हुए रंग बिरंगे मिठाइयों को खरीदने के लिए इकट्ठा थी। डेकोरेटेड विद द लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और जिन मिठाइयों पर सोने और चांदी की परतें लगी थीं। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। बच्चे ने उससे मिठाइयों को देखा, उसके मुंह में पानी आ गए, क्योंकि वहाँ उसकी पसंदीदा मिठाई बर्फ़ी भी रखी थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड। उसने धीरे से कहा, मैं वो बर्फ़ी चाहता हूँ। बट he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. लेकिन अपने मन में वो ये बात जानता था कि भले ही उसने निवेदन किया है, अनुरोध किया है मिठाई देने के लिए, दिलाने के लिए, लेकिन उसके माता पिता यही कहेंगे कि देखो लालच ना करो, लालची ना बनो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। इसलिए अपने माता पिता से बिना किसी जवाब की प्रतीक्षा किए वो आगे बढ़ गया। अ फ्लावर सेलर हॉक अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। आगे बढ़ने के बाद एक फूल बेचने वाला गेंदे के फूलों की माला बेच रहा था और वो चिल्ला रहा था, गेंदे के फूलों की माला ले लो। द चाइल्ड सीम्ड इरिस्टेबली ड्रॉन। अब बच्चे का ध्यान इसने बहुत जोरदार तरीके से अपनी ओर खींचा, यानी बच्चा इससे अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड। वह उस टोकरी के पास गया जहाँ पर फूल रखे पड़े थे। एंड हाफ मर्मर्ड, और हल्के से बुदबुदाया, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मैं ये माला चाहता हूँ। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाई हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वेयर चीप। लेकिन वो जानता था कि उसके घर वाले, उसके माता पिता इसके लिए इनकार कर देंगे और यही कहेंगे कि ये फूल तो बेकार हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। इसलिए जवाब की प्रतीक्षा किए बिना वो आगे बढ़ गया। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग विथ इट। आगे एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में एक बांस का खंभा था जिसमें तरह तरह के रंग बिरंग के गुब्बारे लटके थे। लाल, हरे, पीले, बैगनी, हर रंग के गुब्बारे थे इसमें। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. बच्चे को ये सतरंगी रंग बिरंगे गुब्बारे बच्चे का ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे और उसके अंतर्मन में बहुत ज़्यादा खुशी इस बात को, इस रंगों को देखकर हुई और वो इन सब को लेना चाहता था। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स। लेकिन वो अच्छी तरह जानता था उसके माता पिता उसे ये बैलून नहीं खरीद कर देंगे, बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज। क्योंकि वो कहेंगे अब तुम ऐसे खिलौनों से खेलने के लिए उतने छोटे नहीं हो, यानी अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम ऐसे खिलौनों से ना खेलो। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, इसलिए वो आगे बढ़ गया। A snake charmer stood playing a flute to a snake which
coiled itself in a basket. आगे एक सपेरा था जो अपना बीन बजा रहा था, उसके सामने टोकरी में एक सांप था जो कुंडली लगाए था. Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan. और इस सांप का सर बड़ी खूबसूरती से ऊपर की ओर उठा हुआ था, यानी इसके फन बाहर थे, और जैसे एक हंस अपना सर हिलाता है ऐसे ही इसका फन इधर उधर घूम रहा था. While the music stole into its visible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. और इसका संगीत इस सांप के कानों में जा रहा था जो दिख नहीं रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य जल स्रोत हो, कोई अदृश्य झरना हो जो बह रहा हो. द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर. बच्चा सपेरे के नज़दीक गया. बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फार्दर. लेकिन क्योंकि उसके माता पिता ने उसे मना किया था कि ऐसे किसी भी सपेरे के बीन के आसपास नहीं जाना, इसलिए वो आगे बढ़ गया. देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग. अब आगे जो चौराहा था वहाँ पूरी तरह चहल पहल थी. मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ व्हर्लिंग मोशन. औरत, मर्द, बच्चे सब एक दूसरे से घुलते मिलते हुए आगे बढ़ रहे थे. श्रिक्ड एंड क्राइड विथ डीजी लाटर्स. जो कहीं खिलखिला रहे थे, कहीं हंस रहे थे, कोई चिल्ला रहा था. कुल मिलाकर चारों ओर शोर शराबा था. चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली. बच्चे ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा. एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट. फिर उसने एक जोरदार अनुरोध, एक ज़बरदस्त निवेदन अपने माता पिता से किया. आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर. उसने कहा, मैं इस राउंड अबाउट होता है वो गोल चरखी जैसा आपने देखा होगा, बड़े बड़े लगे होते हैं मेलों में, जिन पर झूले जैसे होते हैं जिनमें बैठकर लोग घूमते हैं, चारों ओर वो घूमती है चक्री के जैसी. तो उसने कहा कि मुझे इस चक्री पर घूमना है. देयर वॉज नो रिप्लाई. कोई जवाब नहीं मिला. ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स. वह अपने माता पिता को देखने के लिए पलटा. दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम. अब उसके सामने उसके माता पिता नहीं दिख रहे थे. ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड. अब उसने दोनों तरफ घूम कर देखा. दे वर नॉट देयर. वे वहाँ भी नहीं थे. ही लुक बिहाइंड. उसने पीछे देखा. देयर वॉज नो साइन ऑफ देम. उनका दूर दूर तक कोई चिन्ह नहीं दिख रहा था. अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट. उसके गले के अंदर से एक जोरदार चीख सी निकली. एंड विथ अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन रियल फियर. अब ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में अचानक से स्पंदन आ गई हो. वो भागा, भय से रोता हुआ भागा, चिल्लाता हुआ, मदर फादर, माता पिता. टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, हॉट एंड फियर्स. हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्स्ड विथ फियर. उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे. ये आंसू जो भय के आंसू थे, डर के आंसू थे, क्योंकि अब भय से उसका चेहरा लाल हो चुका था. वो अपने माता पिता को ढूंढ रहा था. पैनिक स्ट्रिकन, अब डर से भयभीत होकर, ही रैन टू वन साइड फर्स्ट. वह एक तरफ पहले भागा. देन टू द अदर, हीदर एंड दीदर. फिर दूसरी ओर भागा, यहाँ वहाँ, इन ऑल डायरेक्शंस. हर दिशा में भागा वो. नोइंग नॉट वेयर टू गो. उसे ये पता ही नहीं था कि वो अब कहाँ जाए. वो हर जगह चिल्ला रहा था, माताजी, पिताजी. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. इस प्रक्रिया में भागते हुए उसने सर पे जो पगड़ी बांध रखी थी पीले रंग की, अब वो पगड़ी ढीली पड़ चुकी थी. उसके कपड़े अब धूल धूसरित हो गए थे. Having run to and fro in the rage of running for a while, अब क्योंकि वह अपने दुख में भाग रहा था यहाँ से वहाँ तक, he stood defeated. अब वो रुक गया जैसे हारा हुआ हो. His cries suppressed into sobs. अब उसके रोने की आवाज़ सिसकने में बदल गई. At little distances on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. अब उसकी आँखें जो अश्रुपूरित थी, इन आँखों से वो आगे देख सकता था
घास पर बैठे लोगों को और मर्दों को जो बातें कर रहे थे। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमॉन्ग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स। वह जो वहाँ चमकीले कपड़ों के बीच देखने की कोशिश कर रहा था। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमॉन्ग दिस पीपल। लेकिन इन लोगों के बीच उसके माता पिता की उसे कोई निशानी नहीं लग रही थी। Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking। और ऐसा लग रहा था कि ये लोग केवल हंसने और बातें करने के लिए ही शायद इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, अर्थात सारे अपनी मस्ती में थे सिवाय इसके। He ran quickly again। वह फिर से एक बार तेजी से भागा। This time to a shrine to which people seemed to be crowding। इस बार वो एक मठ की ओर भी गया जहाँ लोग जा रहे थे, जिसके आगे लोग भीड़ लगाए थे। Every little inch of space here was congested with men। इस जगह की जो अवस्था थी वो ये थी कि यहाँ पर एक एक इंच जगह पर लोग भरे थे। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स। लेकिन वह लोगों के पैरों के बीच से भाग रहा था। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग। मुख से उसके सिसकते हुए केवल एक ही आवाज़ आ रही थी, माताजी, पिताजी। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल। अब उस मंदिर के प्रवेश द्वार के पास, हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक। वहाँ जाकर भीड़ कुछ ज़्यादा ही गहरी हो गई। मैन जोसल्ड ईच अदर। लोग एक दूसरे को धक्का लगा रहे थे। हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हेफ्टी शोल्डर्स। और इनमें तगड़े तगड़े लोग थे जिनकी आंखें ऐसी लगती थी जैसे अभी हत्या कर देंगी, यानी लंबे तगड़े लोग वहाँ भीड़ लगाए खड़े थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट। अब ये बेचारा बालक इनके कदमों के बीच से निकलने की कोशिश कर रहा था, बट लेकिन नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स। लेकिन इन जोरदार लोगों के, इन तगड़े लोगों के धक्के से वो कभी इधर कभी उधर हो जा रहा था। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडरफुट। वो तो शायद इनके पैरों के नीचे दब ही गया होता। हैड ही नॉट श्रिक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस। यदि उसने अपने पूरी ताकत से जोर से न चिल्लाकर कहा होता, पिताजी, माताजी। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई। एक व्यक्ति जो कि उसी भीड़ में खड़ा था, उसने इस बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स। और बड़ी मुश्किल से उस भीड़ में से कूदते फांदते हुए वो आया और उसने इस बच्चे को अपने बाहों में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड। तुम यहाँ कैसे आ गए बच्चे। हुज बेबी आर यू। तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एंड ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। जब वो भीड़ से किसी तरह बाहर निकल आया, उसने उस बच्चे से ये पूछा। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। उसके सांत्वना भरी बातों को सुनकर अब ये बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। उसके मुख से केवल एक ही बात निकली, मैं अपनी माँ को चाहता हूँ, मैं अपने पिताजी के पास जाना चाहता हूँ। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। उस आदमी ने उस बच्चे को सांत्वना दिलाने के लिए, शांत करने के लिए, सबसे पहले वो उसे लेकर उस चरखी वाले के पास गया जो बच्चों को घुमा रहे थे। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग। फिर उसने, जब वो उस चरखी वाले के पास पहुंचने ही वाले थे, उन्होंने पूछा, क्या तुम घुड़सवारी करना चाहोगे। द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू 1,000 shrill sobs एंड ही ओनली shouted, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। उस बच्चे के गले से केवल एक चीख जैसी आवाज़ निकली, ऐसी आवाज़ जो हजारों सुबकियों के बराबर थी, और वो चिल्लाया, मैं केवल अपनी माँ को चाहता हूँ, मैं केवल अपने पिताजी के पास चाहता हूँ जाना। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra। फिर वो आदमी उसे लेकर सपेरे के पास गया जो अब भी उस सांप के सामने अपनी बीन बजा रहा था, जो अपना सर इधर उधर घुमा रहे थे। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड। उसने कहा, इस सुंदर से बांसुरी की आवाज़ को सुनो, अनुरोध किया उस बच्चे से। बट द चाइल्ड सट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स। लेकिन बच्चे ने अपनी उंगलियां कान में डालकर अपने कान बंद कर लिए। एंड साउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन। और फिर अपनी आवाज़, दोहरी आवाज़ में वो चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर।
मैं केवल अपनी माता को चाहता हूँ, मैं केवल अपने पिता के पास जाना चाहता हूँ। द मैन टुक हिम near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. तो वो आदमी उस बच्चे को लेकर चमकदार गुब्बारों वाले के पास गया और ये सोचता हुआ कि शायद इन रंगीन चमकदार गुब्बारों से बच्चे का ध्यान कुछ भंग हो और वो शांत हो। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून? ही परसुएबली आस्क्ड। उसने डरते डरते उस बच्चे से पूछा, क्या तुम एक सतरंगी गुब्बारा लेना चाहोगे? द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉब्ड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। बच्चे ने उन रंगीन चमकदार गुब्बारों से अपनी निगाहें हटाई और फिर से सुबकता हुआ कहा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। ये इंसान अब भी उस बच्चे को खुश करना चाहता था। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट। तो वो उसे लेकर दरवाजे के पास गया जहाँ पर कि वो फूल वाला बैठा था। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड? क्या तुम उन सुंदर फूलों की खुशबू लेना चाहोगे? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक? क्या तुम अपने गले में डालने के लिए एक माला लेना चाहोगे? द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रेटेड हिज सॉब, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। बच्चे ने अपना नाक उस खुशबूदार टोकरी जिसमें फूल रखे थे उससे हटाई और फिर से विरोध स्वरूप सुबकता हुआ कहा, मैं अपनी माता को चाहता हूँ, मैं अपने पिता को चाहता हूँ। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। तो अब उस इंसान ने सोचा कि चलो थोड़ा सा इस बच्चे को हंसाने के लिए इसे कुछ उपहार देते हैं, इसे कुछ खिलाते हैं। तो वह लेकर उसे मिठाई वाले के दुकान के पास पहुंचा। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड? उसने पूछा, तुम कौन सी मिठाई लेना चाहोगे बच्चे? द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। उस बच्चे ने जिसे कि हमने शुरुआत में ही जाना, मिठाई खाने की इच्छा थी, बर्फ़ी खाने की इच्छा थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस बच्चे ने मिठाइयों की ओर से अपना चेहरा घुमाया और फिर से सुबकता हुआ केवल इतना ही कहा, मैं अपनी माता को चाहता हूँ, मैं अपने पिता को चाहता हूँ। यहाँ आकर ये कहानी ख़त्म होती है, जिसे कि भारतीय लेखक मुल्कराज आनंद ने लिखा है।